दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कहावत है कि जब सारे दांव फेल हो जाते हैं तो इंसान इमोशनली ब्लैकमेल करता है। वही एक आखिरी दांव होता है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कन्विंस कर लेता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ ना करे तो तरस खाकर ही उसका साथ दे दे। और इसी ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाने की कोशिश की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। राजस्थान में बीजेपी का प्रचार करते हुए नागौर की एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने इसी टैक्टिक का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के बाप यानी मोदी के पिता दामोदर मोदी को गाली दी है। मोदी ऐसा कहते कहते अपने चेहरे पर ऐसा भाव ला रहे थे जैसे वो महज रोने वाले हों, जैसे जस्ट उनके आंसू आने वाले हों। और ऐसा कहते हुए मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में क्या बात कही, आप खुद इस वीडियो को देखिए। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे, आपका हाल ऐसा कैसा हो गया? आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। मैं अपनी बात रखूं इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो आप खुद देखें। मोदी ने कहा, क्या कहा कि मुझे वोट दो, मुझे सरकार में लाओ, हर एक को 15-15 लाख दे दूंगा। दिए 15 लाख। भाई उसने ये कहा कि 2 करोड़ नौकरियां युवकों को पूरे हिंदुस्तान में दूंगा बोले। तीसरी बात उसने कहा कि किसानों की आमदनी हम डबल करेंगे। बोला नहीं बोला, 2 गुना करेंगे बोले। हुआ आपका झूठ? क्या मोदी बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस वाले बोल रहे हैं? आप बोलिए। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का जो वीडियो है वो तेलंगाना का है। तेलंगाना में भी चुनाव चल रहा है। केसीआर के खिलाफ बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी ने क्या 15 लाख देने का वादा पूरा किया? केसीआर तो मोदी के भी बाप हैं झूठ बोलने में, ऐसा कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दक्षिण भारतीय हैं, हिंदी पर उनकी कुछ खास पकड़ नहीं है, ऐसे में मुहावरे संबंधी वो गलती कर बैठे और उन्होंने मोदी के बाप यानी झूठों के सरदार की बात की। लेकिन यहां पर मामला पलट गया। मैं एक बात और कह दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगर इंटेंशन के तहत मोदी के पिता की आलोचना की है, उनकी बात की है, तो यह बेहद गलत है और इस तरह की बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को स्पष्ट भी किया कि उनका कहने का मतलब क्या है। लेकिन मोदी तो मोदी ठहरे, मोदी ने उसको लपक लिया और मोदी कहां पीछे हटने वालों में हैं ऐसे बयानों के बाद। बड़ी मजे की बात है कि 2-3 दिन पहले प्रियंका गांधी ने ऐसा ही कुछ मजाक बनाया था नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा था कि सलमान खान तेरे नाम फिल्म में हमेशा रोते रहते हैं, लेकिन मोदी साहब ने मेरे नाम बना दी है। आप प्रियंका गांधी की भी स्पीच देख सकते हैं जिसमें प्रियंका गांधी ये कहते हुए दिखाई दे रही हैं। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। एक मजेदार घटना कल और घटी। कल राजस्थान में स्मृति ईरानी प्रचार करने गई। पहले वहां अमित शाह का कार्यक्रम लगा था, लेकिन अमित शाह ने पता नहीं क्यों अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और अमित शाह के बैकअप के रूप में स्मृति ईरानी को भेजा गया। स्मृति ईरानी जब जनसभा को संबोधित कर रही थी, उन्होंने मोदी की झूठी कसम खा ली। मोदी का कसम खा के उन्होंने कहा कि सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। आपको याद होगा कि अमेठी में भी दीदी ने ऐसी ही कसम खाई थी और कहा था कि मोदी को जिताओ, कमल का बटन दबाओ और 13 किलो का शक्कर पाओ। उसकी स्थिति क्या हो गई? कई इंटरनेट यूजर्स ने बड़ा मजाक बनाया, ये मीम खूब वायरल हो गया, स्मृति ईरानी का बयान खूब वायरल हुआ। इस तरह आप देख रहे हैं कि टैक्टिक विधानसभा चुनावों में डेवलपमेंट की बात, एम्प्लॉयमेंट की बात, हेल्थ की बात, आम आदमी, किसान, मजदूर की बात कोई नहीं कर रहा है।
बात एक दूसरे को नीचा दिखाने की, बात मुद्दों से अलग हो रही है। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर कर दे रहा है, विपक्ष कोई व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री पर कर रहा है, प्रधानमंत्री उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हुए अलग तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का विधानसभा चुनाव किसी स्वस्थ डेमोक्रेसी को इंगित करता हुआ चुनाव है। यहां चुनाव, ऑस्ट्रेलिया का चुनाव तो कोरल रीफ पर लड़ा जा रहा है, पर्यावरण पर लड़ा जा रहा है। ब्राजील का चुनाव अमेजन के जंगलों पर लड़ा जा रहा है। अमेरिका में ग्लोबल वार्मिंग पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। और हम ये चुनाव लड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको किसने गाली दे दिया, फिर विपक्ष उनका मजाक बना रहा है, उनके बाप की बात कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वी आर हेल्दी डेमोक्रेसी। और अगर हम हेल्दी डेमोक्रेसी हैं तो हमारे नेता अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनको सबक सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। रही बात सत्ता की जाए, मोदी सरकार, और मोदी को बहुत अच्छी तरह पता है कि डेवलपमेंट के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर उनकी सरकार बुरी तरह फेल रही है। आप आंकड़े उठा लें, एम्प्लॉयमेंट की बात तो वो कर ही नहीं सकते, किसी कीमत पर शर्म आ जाएगी उनको। हेल्थ की बात वो कर ही नहीं सकते, और जो लोक कल्याणकारी योजनाओं हैं उनकी बात भी वो नहीं कर सकते। तो उनके पास मुद्दा बचता है राम मंदिर का मुद्दा, कहीं विपक्षी नेताओं पर वार करता हुआ मुद्दा, कहीं कुछ कोरे वायदे, कुछ कोरी बातें। सवाल यह है कि जनता को डिसाइड करना है कि जनता किस आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। उसको अपने विधायक, अपने सांसद को चुनने में उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मानक हैं, वो क्या हैं? आपको क्या लग रहा है? विधानसभा चुनाव भी चल रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद जब अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होंगे तो उनके भी मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे उनके भी यही होंगे। तब भी यही बात की जाएगी कि विपक्ष के नेता ने हमको ऐसा कहा, मुझे गाली दी, मेरे पिता को गाली दी, जय बजरंगबली, जय श्री राम, राम मंदिर बना दिया, उस पर वोट दे दो। हेल्थ की कोई बात नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं करेगा। आपके जीवन में घट रही एक नॉर्मल सी घटना आपको कैसे प्रभावित करती है? आप एक मध्य वर्ग हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए और बीमारी की हालत में आपकी स्थिति क्या होती है? आपकी कमर टूट जाती है, आप फाइनेंशियली कितना सफर करते हैं, इसकी बात कोई सरकार नहीं करेगी। आपका बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, इंटरमीडिएट पास किया, आप कॉलेज में कहां जाएगा, किस तरह के कॉलेज में उसको किस तरह की गुणवत्ता मिलेगी, इसकी बात कोई सरकार नहीं कर रही है। आपकी बच्ची है, पढ़ लिख रही है, आपके पास फाइनेंशियली आप दिक्कत में हैं, वीक हैं, आपकी बेटी क्या करेगी, पढ़ लिख कर कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएगी, इसकी बात कोई सरकार नहीं कर रही है, इसकी बात कोई पार्टी नहीं कर रही है। तो आप जनप्रतिनिधियों को जब चुने तो इस बात का ख्याल रखें कि कौन आपके हित की बात करता है, आपके जीवन के संदर्भ में, आपके रोजमर्रा की जिंदगी के संदर्भ में बातें करता है, उसके आधार पर उसका चयन करें। फैसला आपके हाथों में है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।